नमो नमः। अहम संदीप कुमार मिश्र। आज मैं आप लोगों के लिए संधि विषय के गुण स्वर संधि को लेकर के आया हूँ। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो दीर्घ स्वर संधि की बना दी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो जो आई बटन है ऊपर, उसमें क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम गुण स्वर संधि का अभ्यास करेंगे। और सबसे पहली बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको वीडियो मिलते रहें। तो आइए आज हम गुण स्वर संधि का अभ्यास करेंगे। गुण स्वर संधि कहाँ होती है, किस प्रकार की होती है, उसको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए गुण स्वर संधि ही। इसके बाद एक सूत्र लिखा है आद गुणः। आद गुणः जो सूत्र है यह इस संधि को बतलाता है, गुण संधि को बतलाता है। और इसी सूत्र का अर्थ नीचे यहाँ लिखा गया है। तो क्या लिखा है देखिए, यदि आ ऑब्लिक आ अर्थात छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि छोटी ई और बड़ी ई वर्ण आए तो क्या अर्थ हुआ। मतलब ये है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि छोटी ई या बड़ी ई वर्ण आए तो दोनों के स्थान में ए, मतलब आ और ई, इन दोनों के स्थान में क्या हो जाता है, ए हो जाता है। फिर कहते हैं यदि आ छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि छोटा ऊ और बड़ा ऊ वर्ण आए तो दोनों के स्थान में ओ हो जाता है। मतलब ये जो आ है, आ और आ के बाद यदि ऊ और ऊ वर्ण आए तो इन दोनों के स्थान में ओ हो जाता है। फिर कहते हैं ये छोटा आ ऑब्लिक आ अर्थात छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि छोटी री और बड़ी री आते हैं तो या आए तो दोनों के स्थान में अर अर हो जाता है। दोनों का मतलब आ और री, इन दोनों के स्थान पे अर हो जाता है। फिर कहते हैं आ ऑब्लिक आ के बाद यानी छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि ली वर्ण आते हैं तो या आए तो दोनों के स्थान में आ और ली, इन दोनों के स्थान में अल हो जाता है। इसको हम सूत्र के माध्यम से समझेंगे। ये एक नियम है। जिस प्रकार से गणित में नियम होते हैं उसी प्रकार से संस्कृत में भी व्याकरण के कुछ नियम होते हैं। तो ये एक नियम ही है, समझना है। जैसे देखिए, यही जो ऊपर आपको बतलाया गया है वही सूत्र के माध्यम से यहाँ लिख दिया गया है। क्या लिखा है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि छोटी ई और बड़ी ई आते हैं तो इन दोनों के स्थान में यानी आ और ई, इन दोनों के स्थान में ए हो जाता है। फिर वही छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि छोटा ऊ और बड़ा ऊ वर्ण आते हैं तो इन दोनों के स्थान में आ और ऊ के स्थान पे ओ हो जाते हैं, ओ हो जाता है। फिर छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि छोटी री और बड़ी री वर्ण आते हैं तो दोनों के स्थान में आ और री, इन दोनों के स्थान में अर हो जाता है। फिर छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि ली वर्ण आता है तो इन दोनों के स्थान में अल हो जाता है। तो हम इसको समझेंगे, इसके कुछ उदाहरण समझेंगे, उसको भी हम देखते हैं। उदाहरण देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला उदाहरण है, उदाहरण क्या कहता है कि आ और आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि छोटी ई और बड़ी ई वर्ण आता है तो बराबर ए हो जाता है। इसी के कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि देखिए देव धन इंद्र। अब यहाँ देखना है वा में क्या है, छोटा आ है तभी वो पूरा वा बना है। वा में अगर आ नहीं होगा तो वा हलंत रहेगा। तो यहाँ ये ध्यान देना है हमको, वा में क्या है, छोटा आ है और आगे छोटी ई है। तो यहाँ जो सूत्र कह रहा है कि यहाँ पहले छोटा आ या बड़ा आ हो और बाद में छोटी ई या बड़ी ई हो तो इन दोनों के स्थान में ए होता है। तो यहाँ देखिए देवधन इंद्र, वा में छोटा आ है और इंद्र में छोटी ई है। तो आ और ई के स्थान में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे जब देखिए देव, तो ये वाला जो आ था और ये वाली जो ई थी, आ और ई के स्थान में हो गया ए, तो वाह हो गया हलंत। देव धन ए धन इंद्रह, इंद्रह हो गया। जब इसको हम मिला देते हैं तो देवेंद्र, देखिए देव वा से ए मिल गया तो वा ए की जो मात्रा है वा में लग गई तो देवेंद्र, इस प्रकार से शब्द बना देवेंद्र। तो कोई यदि पूछता है देवेंद्र में कौन सी संधि है तो देवेंद्र में गुण स्वर संधि है, ये समझना है। अब यहाँ नियम ही है कि आ और ई बराबर ए। यहाँ देखिए आ था, यहाँ ई था और आ और ई इन दोनों को मिला करके क्या हो गया, ए हो गया। तो शब्द बना देवेंद्र, ये समझना है।
दूसरा शब्द है नर धन ईशः। अब यहाँ देखिए रा में तो छोटा आ है, पर आगे छोटी ई, ऊपर वाले उदाहरण में छोटी ई थी, आगे वाले उदाहरण में बड़ी ई है। तो भी यहाँ सूत्र में तो बतलाया गया है कि छोटा आ हो एक तरफ या बड़ा आ हो दूसरे तरफ, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, तो दोनों के स्थान में ए हो जाता है। उसी प्रकार से नर धन ईशः, नर का जो रा है, रा में छोटा आ है और ईशः में बड़ी ई है, तो आ और ई इन दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ देखिए ए हो गया। तब देखिए न रा हो गया हलंत, क्योंकि रा में जो आ था वह आ और ईशः का जो ई है वह ई, आ और ई दोनों को मिला करके हमने क्या कर दिया, ए कर दिया। तो न रा हलंत हो गया, ए हो गया और शह, अब सभी को मिला दो तो रा से ए मिल गया, तो रे नरेशः शब्द बना नरेशः। यहाँ उदाहरण बताया गया है कि आ और ई, बड़ी ई, इन दोनों को मिला करके क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो नरेशः में कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। अगला शब्द है महाधन इंद्रः। अब ध्यान देना है, महा का जो हा है, हा में बड़ा आ है, हा में कौन सा वर्ण है, बड़ा आ है, और आगे कौन सा वर्ण है, छोटी ई है। तो आ और ई ये दोनों मिला करके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। यहाँ सूत्र देखिए लिखा है कि पहले चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसी तरह से बाद में अगर छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, दोनों को मिला करके क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो महा का जो हा में जो आ है और इंद्र का जो ई है, आ और ई मिला करके हो गया ए, शब्द को हमने मिला दिया मह ए, महेंद्र महेंद्र। आ बड़ा आ और छोटी ई इन दोनों को मिला करके क्या होता है, ए हो जाता है। तो शब्द बना महेंद्र। महेंद्र में गुण स्वर संधि है, ये ध्यान रखना है। अगला देखिए शब्द है रमाधन ईशः। रमा में माँ में भी बड़ा आ है और आगे जो शब्द है ईशः, ईशः में भी बड़ी ई है, तो आ और ई को मिला करके क्या हो गया, ए हो गया। रमेशः रमेशः, रमेशः में भी गुण स्वर संधि है, आ बड़ा आ और बड़ी ई दोनों को मिला दिया तो शब्द क्या बना, ए बना, रमेशः। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। देखिए ये गुण स्वर संधि का ही सूत्र है कि एक तरफ छोटा आ हो या बड़ा आ हो, दूसरे तरफ छोटी ई हो या बड़ी ई हो, ये नियम है। अब ये आ के बाद ऊ और ऊ ना हो, री ना हो, ए तभी होगा जब ई और ई होगा। छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई और बड़ी ई होगा, तभी ए होगा। ये एक नियम बना दिया गया। तो पहले नियम को मुझे आशा है कि आप सभी लोग समझ चुके होंगे। अगर कोई भी समस्या है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आइए हम दूसरे नियम को समझते हैं। दूसरा नियम क्या है, देखिए गुण स्वर संधि का ही दूसरा नियम है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ वर्ण आए तो दोनों के स्थान में ओ हो जाता है। अब इसको हम समझेंगे। जैसे कि शब्द लिखा है सूर्य धन उदयः। सूर्य या में देखिए छोटा आ है, आगे उदयः में भी छोटा ऊ है, तो आ और ऊ इन दोनों, नियम तो ऊपर बता दिया गया कि आ, छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि छोटा ऊ और बड़ा ऊ वर्ण आते हैं तो दोनों के स्थान में ओ हो जाता है। यहाँ आप देखिए नियम घटता है कि नहीं, या में आ है और उदयः का ऊ है, तो आ और ऊ इन दोनों के स्थान में क्या हो गया, ओ हो गया। अब देखिए सूर्य या हलंत हो गया, ओ हो, या हलंत क्यों हुआ, क्योंकि या में जो आ था और उदयः का जो या और ऊ इन दोनों के स्थान में ओ हुआ, तो ओ अलग हो गया। तो जैसे ही या से स्वर निकल गया तो या हलंत हो गया, सूर्य धन ओ धन दयः। यहाँ भी ऊ जो था, उदयः का जो ऊ था उसके स्थान में ओ हुआ है, आ और ऊ दोनों के स्थान में ओ हुआ है, तो यहाँ दयः बचा, सूर्योदयः। अब इसको हम मिला देते हैं तो क्या बनता है, सूर्योदयः। ये किसका उदाहरण है, आ और ऊ का उदाहरण है। देखिए यहाँ आ है, यहाँ ऊ है, दोनों को मिला दिए तो बना ओ बना। तो सूर्योदयः में कौन सी संधि है, गुणस्वर संधि है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद शब्द है जलधन ऊर्मिहि। जलधन ऊर्मिहि, ला में आ है, जल के ला में आ है और ऊर्मिहि के ऊ में बड़ा ऊ है, तो आ और बड़ा ऊ, यहाँ नियम तो बताया गया है कि पहले चाहे बड़ा आ हो या छोटा आ हो या बड़ा आ हो, बाद में चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, दोनों के स्थान में ओ होता है। तो यहाँ ला में छोटा आ है और बाद में बड़ा ऊ है। ऊर्मिहि, ऊर्मिहि का अर्थ होता है तरंग, जल की तरंग। तो जल की जो तरंग है, तो ला में आ है और ऊर्मिहि का ऊ है, तो आ और ऊ को मिला करके क्या हो गया, ओ हो गया। जल धन ओ धन र्मिहि,
जब मिला दिए तो जलोर्मिहि, यहाँ विसर्ग होगा, जलोर्मिहि आ और बड़ा ऊ बराबर ओ होता है। तो जलोर्मिहि में गुण स्वर संधि है। अब इसके बाद देखिए अगला शब्द है गंगाधन उदकम। गंगा के गा में बड़ा आ है, तो एक तरफ हो गया बड़ा आ और बाद में छोटा ऊ है, उदकम का ऊ है, तो उदकम का अर्थ होता है जलम। गंगा, गंगोदकम अर्थात गंगायाः जलम, मैंने गंगा का जल। तो आ और ऊ है, तो आ और ऊ को मिला करके क्या हो गया, ओ हो गया। तो गंगोदकम जब मिला दिए तो क्या बना, गंगोदकम। आ और ऊ को मिलाने से ओ बना। तो गंगोदकम में भी कौन सी संधि है, गुणस्वर संधि है। इसके बाद शब्द है महाधन ऊशरः। ऊशरः, ऊशरः का मतलब ऊसर, ऊसर जो भूमि होती है जहाँ कुछ भी नहीं होता है वह है, अर्थात अन्न इत्यादि जिस भूमि में नहीं होता है उस भूमि को ऊसर भूमि कहा जाता है। तो जो ऊषर शब्द है वह संस्कृत शब्द है महाधन ऊषरः। महा में जो हा है, हा में बड़ा आ है और आगे ऊषरः में बड़ा ऊ है। आ और ऊ इन दोनों को मिला दिए तो क्या बना, ओ बना। जब शब्द को हमने मिलाया तो महोशरः, क्या बना, महोशरः। आ और ऊ बराबर ओ। इस प्रकार से यह दूसरा नियम है, ओ का नियम है। गुण में तीन ही हैं, एक तो ए है जैसे आपने समझा, इसके पहले मैंने ए को पढ़ाया, और ये ओ है। तो आ और ई अगर होता है तो उन आ और ई के स्थान में ए होता है और आ और ऊ के स्थान में ओ होता है। इसके बाद हम तीसरे नियम को पढ़ेंगे। देखिए तीसरा नियम क्या है, तीसरे नियम को समझेंगे। कहा कि एक तरफ छोटा आ हो या बड़ा आ हो, बाद में छोटी री हो या बड़ी री हो, तो इन दोनों के स्थान में क्या हो जाता है, अर हो जाता है। जैसे कि देवधन ऋषि, देव वा में आ है और ऋषि में जो री है वह री है, छोटी री है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ये वाला जो आ है और ये जो री है इन दोनों के स्थान में हो जाएगा अर। तो देव धन अर धन शिहि। जब इस शब्द को पूरे को हमने मिला दिया तो क्या बना, देवर्षिहि। आ धन री बराबर अर होता है। दूसरा उदाहरण है महाधन ऋषि। महा में जो हा है वह भी बड़ा आ है, तो बड़ा आ के बाद री छोटे री है, तो आ और री इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। महर्षि, महाधन ऋषि महर्षि। आ और री बराबर अर होता है। बड़ी री के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं या नगण्य हैं, मिलते ही नहीं हैं, इसलिए यहाँ नहीं बतलाया गया है। आगे देखिए चौथा नियम, तो ध्यान देना है देवर्षि महर्षि इत्यादि उदाहरणों में जहाँ आपको शब्द में अर दिखे वहाँ ध्यान देना है, वहाँ गुणस्वर संधि है। अगला देखिए उदाहरण है, चौथा उदाहरण है आ और आ के बाद, छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि लृ वर्ण आता है तो क्या हो जाता है, अल हो जाता है। आ और आ के बाद अगर लृ वर्ण आता है तो अल हो जाता है। यहाँ हम समझेंगे तवधन लृकारः। वा में आ है और आगे लृकारः का लृ है, तो आ और लृ इन दोनों के स्थान में क्या हो गया, अल हो गया। तो तव व हलंत हो गया, धन अल धन कारः मिला दिए तो तवलकारः। कोई पूछता है तवलकारः में कौन सी संधि है, तो गुणस्वर संधि है। आ धन लृ बराबर अल होता है। महाधन लृकारः। महा का जो हा है, हा महा के हा में जो बड़ा आ है और उसके बाद लृकारः का लृ है, तो आ और लृ इन दोनों के स्थान में क्या हो गया, अल हो गया। मह धन अल धन कारः बराबर महलकारः। आ और लृ बराबर अल होता है। इस प्रकार से गुणस्वर संधि में 4 उदाहरण मिलते हैं। आ और ई के स्थान में ए हो जाता है, आ और ऊ के स्थान में ओ हो जाता है, आ और री के स्थान में अर हो जाता है और आ और लृ के स्थान में अल हो जाता है। ये समझना है इन स्थानों में गुणस्वर संधि होती है। इसके बाद हम कुछ उदाहरणों को भी समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए उपधन इंद्रः उपेंद्रः, यहाँ आ है और ई है, तो आ और ई को मिलाते हैं तो क्या होता है, ए होता है। उपेंद्रः। जिह्वाधन इति, आ और ई के स्थान में ए हुआ तो जिह्वेति। परमधन ईश्वरः, आ और ई के स्थान में ए हुआ तो परमेश्वरः। महाधन ईश्वरः, आ और ई के स्थान में ए हुआ तो महेश्वरः। रमाधन ईशः रमेशः। गुणधन उपेतम गुणोपेतम, आ और ऊ के स्थान में ओ हो जाता है तो गुणोपेतम। सुलभधन उपायः सुलभोपायः। सप्तधन ऋषयः, आ और री के, आ के बाद री है तो आ और री के स्थान में क्या होता है, अर होता है, तो जब मिला देंगे तो सप्तर्षयः। कृष्णधन ऋद्धिः,
णा, णा में आ है और आगे री है, तो इन दोनों के स्थान में अर हो जाएगा, कृष्णार्थिः। परम धन उत्कृष्टम, परमोत्कृष्टम। पुरुष धन उत्तमः, पुरुषोत्तमः, यहाँ ओ हो जाएगा, आ और ऊ को मिला के ओ, आ और ऊ को मिला करके ओ। धीर धन उद्धतः, यहाँ भी आ और ऊ को मिला करके ओ हो जाएगा, धीरोद्धतः। इसके बाद और भी उदाहरण है। चा धन इति चेति, गुणस्वर संधि। न धन उन्नतः, नोन्नतः। हित धन उपदेशः, हितोपदेशः। गंगा उदकम, गंगाधन उदकम, गंगोदकम। राजा धन ऋषिः। यहाँ देखिए, राजा के जा में बड़ा आ है और आगे री है, तो आ और री के स्थान में क्या होता है, अर होता है, राजर्षिः। राजर्षि में गुण स्वर संधि है। ब्रह्म धन ऋषि, ब्रह्मर्षिः। ब्रह्म, ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म के माँ में आ है, ब्रह्म धन ऋषि, ब्रह्मर्षिः। प्रश्न धन उत्तरम, प्रश्नोत्तरम, ना में आ है और उत्तरम का ओ है, प्रश्नोत्तरम। पर धन उपकारः, परोपकारः। आ और ओ को मिला करके ओ हो गया, आ और ओ को मिला करके यहाँ भी प्राचीना धनोक्ति, प्राचीनोक्ति ओ हो गया। रामधन इति रामेति, न धन इच्छति नेच्छति। देवधन ऋषि, देवर्षिः। परिचयस्य उद्देश्यः, परिचयोद्देशः। इस प्रकार से आपकी गुण स्वर संधि समाप्त हो गई है। यदि आपको गुण स्वर संधि में कोई भी शंका है, कोई भी समस्या है, तो आप मुझे अवश्य वीडियो में कमेंट करें और उसका उत्तर आप समझ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।